आनंद जीवनम के इस कार्यक्रम में मैं अपने सभी प्रिय भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करें कि मृत्यु के बाद कैसा जीवन होता है। लोग सोचते हैं कि मर गए, अब मरने के बाद फिर जन्म होगा, लेकिन इसके बीच का जो अवधि है उसमें क्या होता है, इस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अधिकांश लोगों के मन में ये धारणा है, या मैं कह सकता हूँ एक डर है, डर बना रहता है कि मरने के बाद आदमी भूत प्रेत बन जाता है। और भूत प्रेत किसी को जब अकेले में पकड़ता है तो बहुत मारता है, उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है, तरह तरह से उसको कष्ट देता है। इस तरह की लोगों की, काफ़ी लोगों की ऐसी धारणा है। और बहुत सी ऐसी घटनाएं जो सच्ची घटनाएं हैं, ऐसा लोगों को दिखाई दिया है, जिसके प्रचार के कारण सबके मन में अकेले में कहीं जाने में एक डर रहता है कि कहीं भूत तो नहीं आ गया, कहीं प्रेत तो नहीं आ गया। तो इस संबंध में एक बात समझने की है कि जब देहांत होता है, किसी का मृत्यु होती है, तो उस वक्त उसके शरीर में क्रियाशील, जिनके कारण उसका जीवन है, प्राण है, ये 9 वायुएं उसका शरीर छोड़ देती है। और एक वायु धनंजय रह जाती है, जिसके द्वारा निद्रा की स्थिति में, माने गंभीर निद्रा, गहन निद्रा में आदमी रहता है। और जब उसका हाड़ मांस वगैरह सब मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तो फिर ये धनंजय वायु भी उसका शरीर छोड़ करके और महाकाश में बाकी 9 वायुओं से मिल जाती है। तो शरीर छोड़ दिया, माने जल और ठोस, ये 2 चीज छोड़ ही दिया, तो बाकी बचे 3 तत्व, आकाश, वायु और अग्नि या तेजस तत्व। तो जब ये 3 तत्व हैं, तो इससे कोई आकृति नहीं बनती है, कोई रूप नहीं बनता है। तब इस तरह की बात जो कही जाती है कभी कभी कि हमने भूत देखा, प्रेत देखा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो जब उसका कोई रूप ही नहीं है, आकार ही नहीं है, तो कोई देखेगा कैसे। तो जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनके पीछे क्या मानसिकता है, क्या मनोविज्ञान है, इसको केवल समझने की आवश्यकता है। संक्षेप में इतना तो मैं कह सकता हूँ कि भूत और प्रेत नाम की वास्तव में कोई भौतिक सत्ता नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सके। लेकिन फिर भी जब ये हमारा मन शरीर छोड़ता है, तो उसके साथ, आत्मा के साथ, हमारा मन अपने पुराने संस्कारों के साथ जो कर्माशय में मौजूद रहते हैं, और जो हमारा परा मस्तिष्कीय जो स्मृति है, एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेमोरी, क्योंकि ब्रेन तो है नहीं, नर्व्स नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, तो फिर जो उस वक्त जो मेमोरी रहती है, एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेमोरी, अति जागतिक परा मस्तिष्कीय स्मृति, ये एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेमोरी और हमारे पुराने संस्कारों के साथ आत्मा की महाकाश में चली जाती है। तो ये तब तक ये रहती है महाकाश में जब तक कि प्रकृति के रजोगुण के माध्यम से इसके संस्कारों के अनुसार इसको जिस तरह का जीवन, जिस तरह का शरीर, परिवार, स्थान मिलना चाहिए, जब तक प्रकृति वैसा खोज करके वहाँ इसको स्थापित नहीं कर देती है, तब तक ये महाकाश में
ये विदेही मन, विदेही आत्मा संस्कारों के साथ और परामर्शकीय स्मृति के साथ भ्रमण करती रहती है। तो इसमें दो तरह की मुख्य जोनियां हैं जो हमारे जानने के लिए जरूरी है कि वो किस तरह से उन लोगों का जीवन किस तरह का रहता है। तो एक तो प्रेत योनि कह सकते हैं हम लोग, प्रेत योनि, जो नुकसान करने का जिनका स्वभाव रहता है। तो जब शरीर छोड़ दिया तो भौतिक रूप से तो कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें 6 मुख्य प्रेत योनियां हैं। दुर्मुख है, पहला दुर्मुख है कि जो आदमी जीवन काल में दूसरे के मन में हमेशा क्लेश पैदा किया, कष्ट पैदा किया, तरह तरह के तनाव पैदा किए, तो जब उसका देहांत होता है तो दुर्मुख योनि, दुर्मुख प्रेत योनि में उसकी स्थिति रहती है। तो वो उस योनि में, उस प्रेत की स्थिति में, वो तो एक वाइब्रेशन है, एक सूक्ष्म कहिए कि आकाश हवा का बना हुआ तत्व है। तो अगर किसी के देखता है कि उसका मन कमजोर है या उसके मन में किसी को दुख देने की भावना है, झगड़ा करने की भावना है, तो उसको बढ़ा देता है उसके मन में पहुंच करके। यह दुर्मुख का काम है, क्लैश क्रिएट करना, टेंशन क्रिएट करना। दूसरा है कबंध। कबंध में किसी को बहुत अपमान सहना पड़ा, बहुत तरह का लोभ से, क्रोध से, घृणा से, अहंकार से, ग्लानि से उसका मन बहुत विचलित हुआ, जिसके कारण वो अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो ये कबंध में पहुंच जाते हैं, कबंध प्रेत योनि में। और दूसरे के मन में, कमजोर मन में, वो उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित करते रहते हैं। भौतिक रूप से वो कुछ भी नहीं परेशान करेगा कि मारेगा पीटेगा, लेकिन मन में, मन के स्तर पर उनका जैसा स्वभाव रहा है उसी तरह की तरंग वो पैदा करते हैं। एक कबंध हुआ। उसके बाद है मध्य कपाल। मध्य कपाल में ये बहुत अस्थिर मन का होता है। ये सुबह कुछ बोलेगा, दोपहर कुछ बोलेगा, शाम को कुछ बोलेगा, उसके मन में कोई स्थिरता नहीं रहती है। तो वो जब किसी तरह के कमजोर मन के संपर्क में आता है तो उसके मन को भी स्थिर किए रहता है, बहुत चंचल किए रहता है, घबराहट पैदा किए रहता है। मध्य कपाल, मध्य कपाल। उसके बाद चौथा है महाकपाल। महाकपाल में क्या है कि वो जैसे अविद्या तांत्रिक होते हैं, वो दूसरों को कष्ट देने का कोई न कोई रास्ता निकालते हैं कि कैसे कष्ट किसी को पहुंचाया जाए, और इसके लिए वो तंत्र साधना करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं बिना कोई कारण के सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, मन नहीं लग रहा है। तो ये इस तरह के जो विद्या तांत्रिक होते हैं, वो विदेही मन के माध्यम से किसी के मन में प्रवेश करके और उसमें इस तरह की कष्ट की स्थिति पैदा करते हैं। तो ये अविद्या तांत्रिकों का इसमें मुख्य भूमिका होती है। चौथा है ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म दैत्य, ब्रह्म दैत्य या ब्रह्म पिशाच। तो इसमें जो कोई बुद्धिजीवी है, विद्या बुद्धि से विकसित है और विद्या का या बुद्धि का उपयोग दूसरे के शोषण के लिए कर रहे हैं, कष्ट देने के लिए कर रहे हैं, तो ये ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म दैत्य प्रेत योनि में जाते हैं और लोगों के लिए वो परेशानी पैदा करने की कोशिश करते हैं। मानसिक स्तर पर ही वो काम करते हैं, भौतिक स्तर पर नहीं।
और पांचवा है आकाशी प्रेत। आकाशी प्रेत में वो योग्यता नहीं है, हम उतने पढ़े लिखे, उतने सक्षम, उतने स्किल्ड नहीं हैं, फिर भी हम वैसा ही अपने को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक तरह का दिखावटी जीवन जीना चाहते हैं। तो ऐसे लोग आकाशी प्रेत जोनी में घूमते रहते हैं और इसी तरह का दूसरे के मन में वो भाव पैदा करते हैं। और अंत में है पिशाच या गंध पिशाच। गंध पिशाच इसलिए कि गंध जो है सबसे स्थूल जो जड़ तत्व है, ठोस तत्व, उसका गुण है गंध। तो गंध सबसे स्थूल है और शब्द सबसे सूक्ष्म है। तो ये गंध के माध्यम से या हम देखते हैं ना, कोई चीज सड़ रही है तो दुर्गंध, उससे नेगेटिव माइक्रोवाइटम, इसके संबंध में श्री श्याममूर्ति जी ने कहा है कि नेगेटिव माइक्रोवाइटम इसके माध्यम से प्रसारित होता है। और माइक्रोवाइटम के बारे में भी इतना ही कहना पर्याप्त मैं समझता हूँ कि यह माइक्रोवाइटम परम पुरुष का एक डायरेक्ट एमिनेशन है। परम पुरुष ने जो सृष्टि की है तो उनकी एक धारा, तो जिसको हम संचर और प्रतिसंचर कहते हैं, चेतन से जड़ और फिर जड़ से चेतन। लेकिन ये जो माइक्रोवाइटम है, इसको उन्होंने कहा है मिस्टीरियस एमिनेशन ऑफ कॉस्मिक फैक्टर। माने जो भूमा चित्त है, भूमा चित्त का रहस्यमय उत्सारण, ये फैक्टर है। ये जैसे 5 फैक्टर हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, उसी तरह से ये छठा फैक्टर है। ये इंडिपेंडेंट है, ये संचर प्रतिसंचर में नहीं है, एक डायरेक्ट उनका एमिनेशन है और ये जीवन का कारण है। इसी से जीवन हमारे अंदर आता है। किसी जड़ के भीतर चेतना जो आती है, ये माइक्रोवाइटम के कारण आती है। तो यह पिशाच जो है, गंध पिशाच, ये स्मेल के द्वारा ये नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और लोगों का आप देखते हैं कि अगर कहीं गंदगी है, कोई चीज सड़ रही है, गल रही है, तो मन के अंदर वो वितृष्णा पैदा करता है, घृणा पैदा करता है। और बीमारियां हैं बहुत सारी, ये गंध के द्वारा आती हैं। वायरस जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस का चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे नेगेटिव माइक्रोवाइटम के कारण इस तरह की बीमारियां लोगों को होती है। तो ये 6 जो हैं, दुर्मुख, कबंध, मध्य कपाल, महाकपाल, ब्रह्मदैत्य, आकाशी प्रेत और पिशाच, गंध पिशाच, ये 6 हानिकारक हैं। मन के स्तर पर ये किसी के अंदर कष्ट देने का, दूसरे को परेशान करने का वो भावना जगाते हैं। तो ये प्रेत जोनियां, ये जब इनके जो इतने बुरे संस्कार, इतने जो बुरे कर्म इनके रहे, इसका फल भोगने के बाद फिर इनको मानव जन्म मिलता है और उसके बाद साधना करके अच्छी संगति के द्वारा वो अपनी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन जब तक इनका ये क्षय नहीं होता है, तब तक ये महाकाश में विचरण करते रहते हैं। और जब उनके उपयुक्त कोई जन्म होना है किसी शिशु का, तो वहां पर प्रकृति वहां इन्हें पहुंचा देती है। इसी के विपरीत 6 देव जोनियां हैं। देव जोनियां मतलब इनमें अच्छे गुण होते हैं। ये मूल रूप से अच्छे साधक या अच्छी साधिका रही हैं। इन्होंने भगवान की अच्छी भक्ति की है, परमात्मा को मन से चाहा है, प्यार किया है। लेकिन कुछ न कुछ ऐसी कमी इनके अंदर आ गई, जिसके कारण ये पुनः मानव बन करके और ऊंची साधना की तरफ नहीं गए। और ये 3 तत्वों का जो शरीर है, अस्तित्व है,
आकाश, वायु और तेजस या रूप कहिए, प्रकाश, ये 3 तत्वों को लेकर के इनका अस्तित्व। ये 5 तत्वों के नहीं होते हैं, इसलिए फिजिकल बॉडी इनको जो जैसा हम लोग का है वैसा नहीं मिलता है। ये 3 तत्वों तक ही इनका जीवन रहता है। लेकिन ये सारे कल्याणकारी हैं, क्योंकि सभी परमात्मा के भक्त रहे हैं, साधक रहे हैं। जैसे किन्नर है, इसमें किन्नर है एक देव योनि। तो किन्नर का माने है कि सुंदरता के प्रति आकर्षण रहता है, कि हम देखने में सुंदर लगे। बहुत से लोगों को देखते हैं, आप विष्णु लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, बहुत अच्छी तरह से अपने चेहरे को सजाएंगे, कपड़े को बढ़िया सजाएंगे। तो ये जो जैसे ब्यूटिशियंस होते हैं, ब्यूटिफिकेशन का जो एक विद्या है, ये सब इनके भीतर मन में रहा कि मैं बहुत अच्छा ब्यूटिशियन बनूं, बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर चलाऊं, बहुत सुंदर दिखूं, दूसरों को भी सुंदर बनाऊं। तो रहे परमात्मा के भक्त, ईश्वर की साधना करते रहे, लेकिन इस सुंदरता के प्रति, अपने सौंदर्य के प्रति उनका ऐसा आकर्षण रहा कि जिससे वो जब शरीर छोड़े तो वो किन्नर देव योनि में चले गए। लेकिन ये कोई नुकसान नहीं करते हैं, ये जहाँ रहेंगे किन्नर वहाँ लोगों को साधना के लिए ही प्रेरणा देंगे। लेकिन मानव देह उनको तब मिलेगा जब उनका ये ब्यूटिशियन का जो संस्कार था वो क्षय हो जाएगा। उसके बाद फिर मानव देह प्राप्त करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह है गंधर्व है। गंधर्व मतलब कि जिनको संगीत में रुचि है, कि मैं बहुत अच्छा गाऊं, लोग मेरे गान की प्रशंसा करें, लोगों को गाने से मैं काफ़ी प्रभावित कर दूं, मंत्रमुग्ध कर दूं। तो ये संगीत के प्रति, नृत्य के प्रति, ललित कला के प्रति इनका जो आकर्षण है, ये परम पुरुष के प्रेम से कुछ बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो परमात्मा का भक्त होते हुए भी, साधक होते हुए भी, अच्छे व्यक्ति होते हुए भी, उनके अंदर जो संगीत और नृत्य कला, इसके जो विशेष जो आकर्षण आया, तो इसीलिए इनको मोक्ष मुक्ति नहीं मिल करके ये भी गंधर्व देव योनि में परिणत हो जाते हैं। लेकिन जहाँ कोई साधक हैं, वो गा रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए संगीत निकल रहा है, तो वहाँ उनको प्रेरित करते हैं कि जिससे वो अच्छे संगीतकार बने, अच्छी तरह से भगवान को प्रसन्न करें अपने गान से। उसी तरह तीसरा है विद्याधर। विद्याधर में उनमें भी बहुत अच्छी भक्ति रही, परमात्मा का बड़ा अच्छा उनके भीतर आकर्षण रहा। लेकिन विद्या के बारे में कि मैं बड़ा ज्ञानी बनूं, दर्शन का बहुत अच्छा ज्ञान हो, फिलॉसफी खूब मैं इतना बढ़िया लोगों को बताऊं कि लोग वाह वाह करें मेरे प्रवचन को सुन करके। तो विद्या का जो ये का आकर्षण रहा, इसीलिए यह भी मानव देह ही प्राप्त करके देव योनि में चले जाते हैं। और ये विद्याधर हेल्प करते हैं। ये सभी जो देव योनियाँ हैं हेल्पफुल हैं। जिस तरह से प्रेत योनियाँ कोई न कोई कष्ट का कारण है, देव योनियाँ कोई न कोई हेल्प करती हैं। जैसे इस पर कुछ बताते हुए श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने कहा कि एक बार वो कलकत्ता में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुके हुए थे और परीक्षा का समय था, तो 3 मंजिली मकान पर थे और 2 मंजिले पर ही जो है वो सीढ़ी से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था, जिससे कि कोई चोर वगैरह या रात को कोई आकर के कुछ सामान उमान नहीं चोरी करके ले जाए। तो ये रात को अकेले एकांत में, अकेले कमरे में, और कोई भी नहीं था, वहाँ पर वो बैठ करके पढ़ते थे और कल सुबह परीक्षा देनी थी उनको। तो रात में भर रात पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने में उनको एक कोई आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उन्होंने चारों तरफ झांक करके देखा, इधर उधर कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया उनको। और बड़े निर्भीक व्यक्ति थे, इससे कोई डर भी नहीं लगा, लेकिन कोई स्रोत नहीं दिखाई दिया। फिर पढ़ने में लग गए। तो पढ़ने में फिर आवाज़ आई कि ये फलानी फलानी कविताएं पढ़ लो, फलानी फलानी कविताएं पढ़ लो। और उन्होंने सोचा कि
चलो ये कोई देववाणी है और इससे मुझे हो सकता है परीक्षा में लाभ हो। तो उन्होंने कविताएं पढ़ा और अगले दिन वही कविताएं उनको परीक्षा में आई, जिससे उनको अच्छे मार्क्स मिले। तो ये विद्याधर का काम है कि जो विद्या में जिनकी अभिरुचि है उनको वो इस तरह से मदद करते हैं। और उसके बाद है प्रकृति लीन। प्रकृति लीन का काम है कि भगवान से प्यार तो करते हैं, चाहते हैं कि हाँ भगवान में मेरी भक्ति रहे, चरणों में मेरा मस्तक नवा रहे, लेकिन उसके साथ साथ देखते हैं कि उनको कोई सही रास्ता नहीं मिला, सही मार्गदर्शन नहीं मिला, तो कोई मूर्ति के द्वारा या कोई पेड़ को या और भी कोई प्राकृतिक पदार्थ को, उन्हीं को पूजा करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये बहुत अच्छे व्यक्ति होते हुए भी, भगवान की भक्ति होते हुए भी, जो इस तरह के मूर्ति पूजक हैं या जो प्रकृति पूजक हैं, पेड़ पूजक, या बहुत से लोग सूर्य को उपासना करते हैं, कोई चंद्रमा को करते हैं, तो कोई नदी को करते हैं देवी मानकर, देवता मान करके, तो वो लोग फिर उसी जोनी में उनका जन्म होता है। उसी में अगर कोई काठ की मूर्ति से बहुत जुड़े हैं तो काठ बन सकते हैं, कोई पत्थर को पूज रहे हैं तो पत्थर बन सकते हैं। और जब उनका वो संस्कार नष्ट होगा तो फिर उसके बाद वो आकर के मानव जीवन में फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करेंगे। तो ये बहुत कष्टकर है ये सब, क्योंकि मानव देह के बाद फिर आदमी जब बिल्कुल जड़ बन जाता है या प्रेत योनि में या देव योनि में चला जाता है, तो फिर उसको मानव योनि में आने में समय लगता है और तब तक उसको कष्ट भोग करना पड़ता है महाकाश में, जब तक उसके संस्कार क्षय नहीं हो जाते हैं। तो ये प्रकृति लीन है, ये भी सहायक है। ये जहाँ पर मान लीजिए लकड़ी ही बन गए, वहाँ पर कोई बैठ करके अगर साधना करेगा तो बहुत अच्छी साधना होगी। या कोई नदी ही है, कहीं कोई पहाड़ी है जहाँ पर ये देव जोनी उपस्थित है, तो ये साधना में मदद करते हैं हर तरह से। जो इनके अंदर विशेषता है उस विशेषता के द्वारा लोगों के लिए कल्याण करते हैं। और विदेह लीन है। विदेह लीन वो सोचते हैं कि हमको मुक्ति दो प्रभु, इतना झमेला है, मुकदमे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, पत्नी के पूरे राशन के खर्चे पानी, मैं तो परेशान हो गया, ये माया के जाल में मैं कहाँ फंस गया प्रभु, मुझे जो है सो निकालो इससे। तो ये विदेह लीन ये देव योनि में जाते हैं। ये भी अच्छे साधक रहे, भगवान के भक्त रहे, लेकिन ये सांसारिक चीजों से जब मनुष्य साधना करेगा तो स्वयं मुक्त होगा। उसको इस तरह से कहने की, परमात्मा के आगे इस तरह से गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी साधना में मन को लगाए, परमात्मा की भक्ति में लगाए, लेकिन ऐसा नहीं करके वो जो मुक्त होने के लिए जो उनकी गुहार होती है, उस गुहार के कारण ये विदेह लीन, ये देह रहता नहीं है और फिर ये अपने संस्कार भोग करने के बाद फिर मानव देह को प्राप्त होता है। और अंत में है सिद्ध। ये सबसे देव दुनिया जो है ना, सबसे श्रेष्ठ सिद्ध ही है। ये सिद्ध साधक बहुत अच्छे साधक हैं या साधिका हैं, लेकिन मन में ये हो गया कि मेरे अंदर कुछ ऐश्वर्य आए, कुछ सिद्धि आ जाए, कुछ रिद्धि आ जाए, मैं कुछ चमत्कार कर सकूं, लोग को लगे कि हाँ मेरी साधना में ये शक्ति है, मैं बहुत शक्तिशाली सिद्धियों का मालिक हूँ। उनके अंदर ऑकल्ट पावर को लेकर के, स्पिरिचुअल पावर को लेकर के अट्रैक्शन आ गया, जिसके कारण कि उनको देव योनि मिला, मानव योनि में नहीं आए वो। तो ये लोगों को साधना में मदद करते हैं। कहाँ भी कोई भी अगर असुविधा में फंसा है तो उसको मदद करते हैं। मेरे साथ एक रहते थे वकील, जो हम लोग के केस में पैरवी करते थे। वो अपने घटना सुना रहे थे कि वो रात को 12 बजे वो और एक और व्यक्ति ये अमावस्या में रात्रि में पूजा करने के लिए गए कि कोई शांत एकांत जगह खोज रहे थे। तो नदी के किनारे ही उनका गांव था, तो लेकिन नदी के बीच में बालू का उभरा हुआ जगह था, लेकिन वहाँ लग रहा था उनको कि पानी गहरा है, अगर जाएंगे तो डूब ही जाएंगे हम। तो सोचे थे क्या करें,
तभी उनको दिखाई पड़ा एक प्रकाश वाली एक कुछ नजर आई, और ऐसा उनको लगा कि वो इंगित कर रहे हैं कि मेरे पीछे पीछे आओ। इनके अंदर ये भावना जगी, पीछे पीछे आओ। तो पीछे पीछे गए, और उसके बाद एक जगह उसने जहां पर की धारा बहुत पतली हो गई थी, वो प्रकाश जो है सो उधर से जाने लगा, ये लोग भी जाने लगे। तो वहां पर ठेवने के बराबर जल था, तो लोग पार कर गया। उधर जाकर के फिर बालू जो बलुहाई जगह थी, वहां पर उन्होंने खूब रात में बढ़िया से साधना किया। अब साधना समाप्त हो गई, तो फिर सोचे कि अब वापस कैसे जाएंगे हम लोग, वो तो अंधेरी रात, और कहाँ से आए हम लोग, किधर से आए, इतना तो समझ था नहीं। वो तो प्रकाश के पीछे पीछे आए। तो जब इस उलझन में पड़ हुए तब तक वो फिर प्रकाश उन लोगों के सामने प्रकट हो गया, और उसी प्रकाश के पीछे चल करके वो नदी को पार करके वापस आ गए। तो ये जो वो बता रहे थे कि रात्रि साधना में उनको इस तरह से मदद मिली, तो ये सिद्ध जोनी का काम है कि वहां पर कोई उनको मदद नहीं करने वाला, लेकिन ये सिद्ध जोनी वहां पर आसपास में थी। उसने देखा कि ये साधक परेशानी में है। तो ये सब मन के स्तर पर ये काम होता है, यहाँ पर शरीर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और मन में ही वैसी भावना जगाई कि उसके पीछे चले, नहीं भी चल सकते थे, लेकिन अनुकूल भावना जगाई, और उसके बाद वो पार हो गए। और इस तरह बहुत सी घटनाएं हैं जो सच है, लेकिन उसके पीछे कोई प्रेत या भूत या कोई मारा पीटा एकदम ये कर दिया, इस तरह की कोई चीज नहीं है। तो ये प्रेत जोनियां कष्ट देती हैं, देव जोनियां हमें कल्याण की तरफ ले जाती हैं, लेकिन कोई भी भौतिक रूप से हमें कोई नुकसान नहीं करती हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं हम बहुत जगह पाते हैं। हमारी मेरी जानकारी में भी है ऐसी कई घटनाएं जहां पर कि देखते हैं कि लोगों को परेशानी होती है। जैसे एक छत्तीसगढ़ की एक घटना है कि वहाँ पर कोई बृहस्पतिवार को किसी के दुकान के सामने कोई रिक्शा का या कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता था हर बृहस्पतिवार को। और वहाँ पर जो दुकान थी, कभी उसको लगे कि यहाँ पर ये पत्थर गिरा, तो कभी हड्डी गिरा, और इसी तरह के उनको बहुत सारे अनुभव होते रहते थे। कितने तांत्रिक बुलाए, कितने ओझा बुलाए, और कहाँ कहाँ वो मजार पर चादर चढ़ाया, और कितने जंतर पहने, बहुत तरह के उन्होंने किया पूरा भारतवर्ष में घूम करके, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। तो फिर वो अनमार के संपर्क में आए, तो बताया गया कि चलिए हम लोग 24 घंटे का कीर्तन यहाँ करते हैं। तो बहुत बड़ा उनका एरिया, बहुत विशाल था, दुकान भी थी, निवास भी था। तो 24 घंटे का कीर्तन करें, और ये कीर्तन जो है इससे आफत से मुक्ति दिला देगा। तो 24 घंटा वो कीर्तन ऐसा हुआ कि कोई थकता नहीं था। जो 60-70 वर्ष की उम्र तक के लोग जो है खूब झुमझुम करके कीर्तन करते रहे, इतनी जबरदस्त तिरंग थी वहां पर। तो ये 24 घंटा आराम से बीत गया। लेकिन जो जब समाप्त हो रहा था, तो लोगों ने देखा कि एक चौखट था, वहां से कोई बहुत बड़ा सांप जो है निकल करके बाहर चला गया। और कीर्तन समाप्त हो गया, अब वो चला गया अपने से, तो किसी ने उसको छेड़ा भी नहीं, कुछ हल्ला भी नहीं किया, लेकिन लोगों ने देखा कि वो बाहर चला गया। तो उस वक्त बाबा श्री श्याममूर्ति जी जेल में थे। तो इसके बाद कभी वो कुछ हुआ नहीं, सब ठीक हो गया उनका। जो भी घटनाएं होती थी, हड्डी का आना या चारपाई का उठा देना या वो एक्सीडेंट रिक्शा उलट जाना, ये सब बंद हो गया उसके बाद। तो बाबा को जब ये घटना बताई गई, तो बाबा ने कहा देखो वहाँ पर किसी ने, कोई अविद्या तांत्रिक ने बहुत जबरदस्त सिद्धि की, और वहीं उसका देहांत हो गया। तो इसीलिए तरंग तो बड़ी जबरदस्त वहाँ है, लेकिन अविद्या तांत्रिक होने के कारण वहाँ कुछ न कुछ इस तरह की अप्रिय घटनाएं होती थी। लेकिन तुम लोगों ने जो कीर्तन किया 24 घंटे का, अब वहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इसलिए ये जो अविद्या तांत्रिक होते हैं, ये अपने मन को कहीं बैठकर मन को एकाग्र करके, और कोई जो विदेही मन है जो भ्रमण कर रहा है,
उसको उन्होंने उससे संपर्क करके और किसी के यहाँ जो कहते हैं ना कि हड्डी गिर गया, तो हड्डी वास्तव में गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है, दोनों तरह की घटनाएं हो सकती हैं। ये निर्भर करता है कि अविद्या तांत्रिक कितने ऊंचाई तक अपने मन को ले गया है, क्योंकि मन का सबसे नीचे का जो स्तर है उसको काममय कोश कहते हैं और उसके ऊपर है मनोमय के कोश। तो अगर मनोमय कोश तक ले गया है तो वो हिप्नोटाइज करके उसके मन को अपने मन से कंट्रोल करके उसको लगेगा कि पत्थर गिर रहा है या हड्डी गिर रहा है, लेकिन वैसा कुछ गिर नहीं रहा है, लेकिन उसको लग रहा है, क्योंकि वो जो सोच रहा है विद्या तांत्रिक अपना मन एकाग्र करके, और वो वैसा फीलिंग उसको हो रही है। अब जैसे यही श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने एक अपने वक्तव्य में अपने गल्प में कहा कि वो कहीं रात को सोए हुए थे, अकेले थे, और उनको ऐसे उनके मित्र वगैरह कहते थे, उनसे बहुत बात करते थे और ये आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में लोगों को बताया भी करते थे। तो ये प्रेत योनि के बारे में, देव योनि के बारे में, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में ये सब चर्चाएं होती थी। तो किसी ने इनको कहा था कि वो फलाना एक तांत्रिक है, उससे आप मिलिए जरा, और वो बहुत ही अच्छे तांत्रिक हैं और आप दोनों का मिलना बड़ा अच्छा रहेगा। तो उनके मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं जगी विशेष मिलने की। तो हो सकता है उस तांत्रिक को अच्छा नहीं लगा हो, या किसी ने कहा हो कि भाई ये भी बड़े अच्छे ऊंचो कोटि के आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हमने कहा, लेकिन उन्होंने कोई महत्व तो नहीं दिया। तो ये रात को सोए हुए थे, और सोए हुए थे तो उन्होंने देखा कि कोई जैसे कोई मुंड जो है, कोई मुंड जो है सो वहां आके खिलखिला के हंस रहा है। तो ये बोले कौन? तो फिर खिलखिलाया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, आया। तो उनको बड़ा खराब लगा कि कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, और एकदम अकेले थे। अकेले तो कोई आप जानते ही डर ही लग जाएगा, लेकिन को कोई डर नहीं लगा, बड़े निर्भय व्यक्ति थे ये। तो क्या हुआ कि वो जब आया उस बार, तो उन्होंने बस उसका केस उसके बड़े हुए थे, जटा जूट था, उसको पकड़ करके और ऐसा खींच करके जैसे कि उसका ये उखड़ गया हो शरीर से, उसका सिर इस तरह करके उन्होंने बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक दिया तो उसके बाद शांति हो गई। अगले दिन उनका वो मित्र मिला जो उनको बताता था उस विद्या तांत्रिक के बारे में। तो उसको सुनाए कि भाई देखो ऐसी रात को ऐसी घटना हो गई, अब पता नहीं, मैं तो मेरा मन बड़ा खराब लग रहा था, इसलिए मैंने उसको ऐसे उसके माथे को झकझोर करके फेंक दिया। तो बोला रे चलो चलो, कहीं वही तो नहीं था, जरा देखा जाए क्या है। तो वो लोग गए, वो किधर कहीं मालूम हुआ कि वो रात को स्मशान में पूजा करने गया था। तो वहाँ वो गए तो देखे कि उसका सिर जो है ना धड़ से अलग जो है सो कटा हुआ, खून बह रहा था, गिरा हुआ था। तो यह जो अविद्या तांत्रिक हैं, जिनका मन मनोमय कोश में या उसके ऊपर अतिमानस कोश में चला जाता है, वे अपने मन को एकाग्र करके, और उसके बाद जो कोई विदेही मन घूम रहा है, ये अपना मन भी उनका काम नहीं करेगा जब तक कि कोई उनको और आधार नहीं मिलता है। तो उस तरह से जो इस तरह डिसएम्बॉडीड जो बॉडीज हैं, ये इसको जिसके द्वारा वो कुछ करते हैं, इसको प्रेषित मानस कहा जाता है, कि अपने मन को उसके माध्यम से वहां पर प्रेषण करते हैं, वहां पर भेजते हैं, और आदमी को डराते हैं, घबराते हैं। और लोग बाद में कोई ओझा बुलाएंगे, कोई झाड़े फूकने वाला बुलाएंगे, तरह तरह का ये सब पूजा पाठ कराएंगे। तो एक तरह से इनका नाम जस, इनका धन, ये सब चलता रहता है, आदमी डरा रहता है, और ये ओझा और झाड़ने फूकने वालों के पीछे पड़ा रहता है। तो इसलिए ये भूत प्रेत की जो घटनाएं हैं, कुछ तो काल्पनिक ही हैं, वो दूसरे के मन के प्रभाव से एक हिप्नोटिक स्टेट में हम जो है सो उसको अनुभव करते हैं, और कुछ वास्तविक हैं
लेकिन वो अविद्या तांत्रिक के मन के प्रभाव के कारण हमें दिखाई देती हैं। और इसीलिए श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने कहा कि जहाँ पत्थर गिर रहा है, हड्डी गिर रहा है, या ऐसा लग रहा है कि चारपाई को कोई पलट दिया, तो उसके नीचे में, चारपाई के नीचे मारो डंडा। तो क्या है ना, उसको लगेगा जहां पर कि अविद्या तांत्रिक बैठ करके और किसी तरह का वो अपना मन को एकाग्र करके और इस तरह का हरकत वो कर रहा है, शरारत कर रहा है। जहां देखो पत्थर आ, तो बस वो पत्थर के नीचे में मारो। तो क्योंकि उसका मन, उसका ये प्रेषित मन है, उसका मन, अपने मन को उसने वहां पर, ये विदेही मन को साथ जोड़ करके यहाँ भेज दिया है और लोगों को इस तरह से डरा रहा है। तो मारोगे तो फिर उसकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। जब एकाग्रता भंग हो जाएगी तो ये जादू टोना भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये उन्होंने कहा, सिर्फ प्रभात रंजन सरकार ने, कि लोग भूताहा घर सोचते हैं कि भूताहा घर है, डरते हैं, खरीदते नहीं हैं, किराए पर नहीं लेते हैं कि भूताहा है, भूत आते हैं इसमें। तुम कहा कि तुम लोग जरा भी मत डरो, जो भूताहा घर हो जल्दी खरीद लो, तुम्हें कोई भूत तो कुछ नहीं करेगा। भूत है ही नहीं तो करेगा क्या। तो ये जो डर है मनुष्य को, ये डर केवल मन की कमजोरी से है। और जब मन आदमी का आध्यात्मिक पथ पर चलता है, परमात्मा से जब मन जुड़ता है, तो न तो प्रेत योनियां उसको कुछ कर सकती हैं, और न अविद्या तांत्रिक ही किसी तरह का प्रभाव उसके मन पर डाल सकता है, क्योंकि वो अतिमानुष कोष तक ही पहुंचा है। और जो आध्यात्मिक साधक होता है वो तो उसके आगे विज्ञानमय कोष, हिरणमय कोष, फिर परम पुरुष का लोक, उसकी इतनी जबरदस्त से गति रहती है कि कोई अविद्या तांत्रिक किसी भी आध्यात्मिक साधक को किसी भी तरह की क्षति, चाहे डर हो, भय हो, परेशानी हो, कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए अपने मन को केवल परम पुरुष से जोड़ने की जरूरत है। जो डरावनी चीजें हैं हमको इसलिए डरा रही हैं कि हमारी स्नायुएं कमजोर हैं, हमारी ग्रंथियां कमजोर हैं, हमारे हार्मोनल सेक्रेशन कमजोर हैं। हम जितना अच्छी तरह आध्यात्मिक साधना करेंगे, ईश्वर के साथ जितना मन को जोड़ेंगे, उतना ही पॉजिटिव माइक्रोवाइटम हमारे चारों तरफ मौजूद रहेंगे। ये दो जोनियां हमारे लिए हमेशा सहायक सिद्ध रहेंगी। प्रेत योनियों का कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं होगा। हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारी तरक्की होती रहेगी और हर तरह का भय हमारा समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी पहचान एक अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति की यही है कि वो निर्भय हो जाता है। शांति भी दो तरह की मनुष्य को होती है, एक तो भय सहित शांति और एक भय रहित या निर्भयता के साथ शांति। किसी को बहुत पैसा है तो सोचता है अरे कोई जरूरत होगी तो हम पैसे से मंगा लेंगे। अब पैसा है, अब एक मैं व्यक्ति के पास गया, वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती था। तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे और बोले कि देखिए सो मेरे कितने अच्छे अच्छे मित्र हैं, वो सभी आकर के कोई रुपया दे गया, कोई दवाई दे गया, कोई फल दे गया, कितना मेरा केयर कर रहे हैं लोग। तो मैंने उनको कहा नहीं, उनको खराब लगता कहने से, लेकिन ये मेरे मन में बात आई कि इनको ये इतना पैसे का, इतने दोस्तों का, उपहारों का इनका इतना आकर्षण है कि ये बड़े नाज के साथ कह रहे हैं कि हमको ये सब हो रहा है, पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो ये जिंदगी ऐसे ही लोगों को मुबारक हो। पैसा आ रहा है और ऐसे ही पैसा जा रहा है, वैसे ही मन तनाव से भरा हुआ है, तो उस पैसे का रहने का क्या लाभ है। तो उसमें जो एक शांति है उसके साथ एक भय भी है, एक असुरक्षा भी है। चाहे बड़ा पद हो, चाहे बड़ा कद हो, बड़ा धन हो, बड़ी शोहरत हो, कोई भी चीज है उसके साथ कुछ न कुछ भय कि हमारे से कोई ज्यादा शोहरत वाला ना आ जाए, हमसे कोई ज्यादा बढ़िया प्रवचन देने वाला ना आ जाए। ये डर के साथ एक शांति रहती है, लेकिन एक डर भी रहता है। लेकिन परमात्मा की, ईश्वर की जो आंतरिक भक्ति है उसमें यह डर समाप्त हो जाता है। क्योंकि जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते हैं, उसी तरह जब मनुष्य परमात्मा की भक्ति में अपने मन को जोड़ता है, तो उनके मन में उनकी ही याद रहती है, तो फिर उसका जो एक्टोप्लाज्म है उसमें सब पॉजिटिव माइक्रोहाइटम, केवल पॉजिटिव माइक्रोहाइटम। इसलिए ईश्वर की करुणा और कृपा का अनुभूति उसकी होती है और हर तरह के
संकटों से उबर जाता है, हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है, निर्भय होकर के अपना जीवन आनंद से गुजारता है। मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ थोड़े शब्दों में मैंने भूत प्रेत के संबंध में और मृत्यु के बाद के जीवन में कहा, उससे आप लोगों को जरूर कुछ जानकारी हुई होगी कि हमें मृत्यु से डरना नहीं है। बहुत से लोगों को मृत्यु से डर लगता है। तो श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने, श्री आनंदमूर्ति जी ने इस पर भी एक प्रदर्शन किया, मेरे सामने ही किया, दिल्ली में ही किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति को माध्यम बना करके अपनी छड़ी से स्पर्श कर करके एक एक चक्र को, कि तुम्हारी अपान वायु काम करना बंद कर दे, तुम्हारी समान वायु काम करना बंद कर दे, प्राण वायु काम करना बंद कर दे, उदान वायु काम करना बंद कर दे, व्यान वायु काम करना बंद कर दे। ये सब छड़ी को स्पर्श कर करके उन्होंने कहा और वो व्यक्ति गिर गया। अब गिर गया तो सब लोग चकित हो गए। तो पंजाब के, चंडीगढ़ के एक डॉक्टर थे, तो बाबा ने कहा कि देखो तो कहीं प्राण है इसमें। तो उन्होंने अपना स्टेथोस्कोप वगैरह सबसे देखा, लेकिन कहा कि नहीं बाबा, इसकी तो मृत्यु हो गई। तो बाबा ने कहा देखो क्लिनिकली इसका डेथ हो गया, ये जो मेडिकल साइंस है वो कहेगा डेथ हो गया है, लेकिन अभी ये मरा नहीं है, अभी धनंजय वायु है इसके अंदर, और इसीलिए इसको फिर से प्राण लाया जा सकता है। और ऐसी कुछ बातें समझा करके उन्होंने फिर अपनी छड़ी से स्पर्श किया और उसके अंदर फिर उन्होंने प्राणदान दिया। तो उसके शरीर में हलचल हुई। तो बाबा ने कहा ये अपने से उठ नहीं सकता है, इतने देर तक जो बिना प्राण का रहा, तो उसके जितने भी जोड़ हैं उन सबको दबा दो। तो ये सारे जोड़ वगैरह को दबाया गया। फिर बाबा बोले कि इसको उठा के बैठाओ तभी उठेगा। उठा के बैठाया गया। तो बाबा ने उससे पूछा, पहले पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। तो कुछ बुदबुदाया लेकिन बोल नहीं पाया। तो बाबा बोले कि अभी मैंने इसको मेमोरी नहीं दिया है, स्मृति नहीं दिया है, इसीलिए अपना नाम नहीं बोल पा रहा है। तो उन्होंने उसके आज्ञा चक्र पर छड़ी से स्पर्श किया। तो पूछा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो बोले कि आचार्य दीपक। तो बाबा ने कहा कि हाँ हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा। तो क्या तुमको कोई तकलीफ हुई थी अभी। तो बोला कि नहीं बाबा, कोई तकलीफ नहीं हुई थी। तो क्या महसूस हुआ तुमको। अच्छा, उसको ये नहीं बताया गया कि उसके ऊपर मृत्यु का, मौत का, डेथ का डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, ये उसको नहीं बताया गया। तो वो बोला कि मैंने बाबा ऐसा महसूस किया कि जैसे मेरा मन बहुत बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा चारों तरफ होता जा रहा है, और उसके बाद मेरी चेतना समाप्त हो गई, कॉन्शियसनेस रही रहा मेरे कर्म कि फिर क्या हुआ। तो ये चीज बाबा ने क्लियर किया कि मृत्यु का जो समय है, जो आदमी शरीर छोड़ता है, आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उसमें कोई कष्ट नहीं है। हाँ, कोई रोग बीमारी है, जैसे किसी को कैंसर हुआ है या अल्सर हुआ है, कोई इस तरह का बीमारी है, उसका कष्ट हो सकता है, लेकिन मृत्यु का कोई कष्ट नहीं है। ऐसे मेरे एक मित्र थे बहुत अच्छे, बीएम सिन्हा, जो इंडियन एक्सप्रेस के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे। वो बेंगलोर में गए और कहीं लेक्चर उनका था, लेक्चर उन्होंने दिया, सब लोग बैठे हुए और कुछ लोगों का लेक्चर हो रहा था। वो बैठे बैठे ही क्या कुछ ध्यान में गए और वहीं कुर्सी पर लुढ़क गए। कोई बीमारी नहीं, कुछ कष्ट नहीं, और उन्होंने देखिए प्राणोत्सर्ग कर दिया उन्होंने परम पुरुष को। इसीलिए मृत्यु का कोई डर नहीं है, मृत्यु कोई कष्टकारी नहीं है। और शरीर छोड़ने के बाद हमारी अच्छी गति हो, इसका एक ही तरीका है कि मन परमात्मा से जुड़ा रहे, नहीं तो या तो देव जोनी में जाएंगे और गलत संगति में है, अच्छी चीजों के प्रति रुचि नहीं है, बुरी चीजों के प्रति अरुचि नहीं है हमारी, बुरी चीजों से ही जुड़ते हैं तो फिर प्रेत योनि में जाएंगे। तो इसीलिए हमें बेहतर मानव जीवन मिले और हम एक चरितार्थ करें मानव शरीर का, मानव जोनी का। जब मरे तो ये नहीं हो कि हमारा जीवन बेकार गया। इसके लिए ईश्वर की एकांत भक्ति एक आध्यात्मिक साधक के रूप में हम नियमित रूप से करें, तो हमें महसूस होगा कि हम जिस उद्देश्य से प्रभु ने हमें धरती पर भेजा, हमारा जन्म हुआ, वह उद्देश्य पूरा हुआ। और ये हमारे बस में है, हमारी सामर्थ्य में है। हमें केवल अपनी शक्तियों का, अपनी मानसिकता का, अपनी भावनाओं का सदुपयोग करना है। नमस्कार। तो किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।
कोई भी शंका हो जरूर पूछिए। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? देखिए, हम लोग बहुत कुछ सुनते रहते हैं, देवलोक और सप्तलोक। तो सप्तलोक तो है, लेकिन इस तरह के नहीं कि जिस तरह कहानियां देखते हैं किताबों में, पुराणों में मिलती है कि बैकुंठ है, वहाँ पर क्षीर सागर है और शेषनाग पर भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी उनका चरण दबा रही है। या इंद्रलोक है, वहाँ पर इंद्र जो है का शासन है, स्वर्ग है, कोई वहाँ मरता नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। इस तरह की बहुत सी कहानियां हम लोग पढ़ते हैं और काफी लोग विश्वास भी करते हैं कि ऐसा है। लेकिन ये सब विश्वास धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, जैसे जैसे भौतिक ज्ञान का, भूत ज्ञान का, मटेरियल साइंस का जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है। लोग चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर पहुंच रहे हैं, बाह्य अंतरिक्ष में यात्राएं हो रही हैं, तो कहीं पर उनको वैसा कोई लोक दिखाई नहीं दे रहा है। चंद्रमा को लोग पूछते हैं, बहुत सारे ग्रहों को, मंगल को पूछते हैं, और वहां जाने पर देखते हैं कोई इसी तरह के जैसे पृथ्वी है, मिट्टी, पानी, हवा, आकाश वगैरह उसी तरह का वायुमंडल वहां पर है। कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, लेकिन इसी तरह की चीजें हैं। तो इसीलिए ये सब भ्रांतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और ये यह जो नमस्कार हाँ, दादा, ये नमस्कार। पूछना था कि प्रकृति लीन जो आपने बोला, तो ये तो पुराने समय से ही लोग जो है प्रकृति की पूजा करते हैं। हम हाँ, शुभ्यो नमः ऋषि दिव्येभ्यो नमः जो हम लोग करते हैं, तो वो क्या प्रकृति की पूजा नहीं है क्या? सूरज को जो हम लोग कर रहे हैं, तो एक तरह से हम समझना चाहते हैं कि वो प्रकृति की पूजा और ये प्रकृति की पूजा में क्या अंतर है? ये अंतर यह है कि जो शुरुआत में जो प्रकृति की पूजा हुई, वो हाँ, इसलिए हुई कि मनुष्य का मन या कामय कोष उतना विकसित नहीं था। वो देखा कि नदी के पानी पीने से हमें लाभ होता है, पानी नहीं है तो मृत्यु हो जाती है प्यास के कारण। तो उसने नदी को पूजा करना शुरू किया श्रद्धा से कि नदी का पानी हमें मिलता रहे। उसने रात को भी, रात में डर लगता था कि मृत्यु हो जाएगी, तो रात्रि को भी जो है वो दिया दिखाता था, उसकी आराधना करता था कि रात अच्छी तरह बीत जाए। सांप काटता था तो सांप से जो है काटने से मर जाता था, तो सांप को भी श्रद्धा से पूजा किया कि अपनी सुरक्षा के लिए या अपने आजीविका के लिए, अपनी जीवन रक्षा के लिए जिस भी प्रकृति के साधन का उसको सहायता मिला या उससे लाभ मिला, जैसे पीपल था, उसके नीचे बहुत अच्छी हवा उसको लगती थी कि यहाँ रहने से जरा मन बड़ा स्वस्थ रहता है, तो पूजा शुरू किया। वो कोई देवी देवता भगवान कुछ इस तरह के हैं और उसके कारण हमको कुछ लाभ मिलेगा, ऐसा उसके मन में नहीं था कि एक ईश्वरीय शक्ति है और उसको लेकर के हम आराधना करें, ये नहीं था। उसके अंदर ये था कि इससे मुझे लाभ मिल रहा है, सूर्य से लाभ मिल रहा है। तो उस वक्त एक मातृ व्यवस्था थी, शादी की व्यवस्था नहीं थी, तो इसीलिए जहाँ ये छठ पूजा होती है, छठी मैया कहा जाता है। सूरज को माँ के रूप में देखा उन्होंने कि ये सूरज आते हैं तो प्रकाश हो जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है। तो इसीलिए वह जो प्रकृति पूजा थी वह हमको कोई लाभ मिलने के कारण थी। और ये जो प्रकृति लीन का है, इसमें अच्छे साधक हैं, ये जितने 6 हमने बताए ये सब बड़े अच्छे साधक हैं। आध्यात्मिक रूप से अपने मन को परमात्मा से ही हमेशा जोड़े रहे,
लेकिन कुछ कारण से, कुछ परिस्थिति से, परिवेश से या मार्गदर्शन नहीं होने के कारण फिर वो जैसे वो सोचे कि ये मूर्ति में ही जो है सो भगवान मिल जाएंगे, या इस जगह पर हम तीर्थ यात्रा करें तो वहीं मिल जाएंगे। इस तरह की जो उन्होंने सुना, तो मन में लेकिन उनके अंदर है कि प्रभु को पाना है। ये एक सज्ञान, ये चेतना है जो चेतना शुरू में नहीं थी। तो इसके कारण उनको ये प्रकृति का ही कोई ना कोई वो पदार्थ को करते हैं, इसीलिए प्रकृति लीन इनका नाम दिया गया है। और इसीलिए कष्टकर तो है ही कि उनको उतना कष्ट भोग करके फिर मानव जीवन को जरूर प्राप्त हो जाता है। ऐसे ऐसे जो पानी है नदी का या पहाड़ है, वो तुरंत मानव में नहीं आएगा, उसका अपना विकास का क्रम है। लेकिन ये जो प्रकृति लीन हुए, ये इनका जब वो संस्कार इच्छा होगा तो फिर आ जाएंगे मानव देह में। जैसे एक बहुत घटना है रामायण में जिसका जिक्र मिलता है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। केवट ने कहा कि वो अहल्या का मन जो जड़ हो गया, पत्थर की तरह हो गया, और प्रभु के चरण का स्पर्श माने ईश्वर के जब आराधना और साधना से उसका मन विकसित हुआ, फिर चेतना आ गई उसमें, पत्थर से फिर मनुष्य हो गया। तो ये नहीं, हमारा जो प्रश्न था वो ये है कि जो प्रतिपशुभ्यो नमः हम लोग करते हैं, स्नान मंत्र जो लेते हैं, तो वो क्या प्रकृति की पूजा है कि क्या है? मतलब किस तरीके से आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं? जैसे शरणन मूर्ति जी ने क्या ध्येय से इसको दिया? पितृपुरुषभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः में तो प्रकृति वाली कोई बात नहीं है। यहाँ तो जो पूर्व पुरुष थे, पुरुषोभ्यो नमः में जो हमारे पूर्वज थे उनको हम श्रद्धा से नमस्कार कर रहे हैं। और ऋषि देवेभ्यो नमः, जो ऋषि माने जो वैज्ञानिक थे, देव माने जो हमारे जितने भी अंग प्रत्यंग हमारी गतिविधियों के जो संचालक शक्तियां हैं, इनको हम नमस्कार करते हैं, एक श्रद्धा हम ज्ञापन कर रहे हैं। इसमें प्रकृति वाली कोई चीज नहीं है, इसमें हम सबको अपनी श्रद्धा दे रहे हैं, जिनके कारण हम आज अच्छी स्थिति में हैं, आगे बढ़ने की स्थिति में है। और उसके बाद भी जो है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नु ब्रह्माहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये एक हम कह सकते हैं कि ये मधु विद्या है कि हर चीज को ब्रह्म भाव से लेकर के अब फिर उनको अर्पण किया जा रहा है। यहाँ पर कहीं प्रकृति पूजा की इसमें बात नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा था। और एक चीज है कि अगर जो योनिया आपने योनि बोला, एक देव योनि एक प्रेत योनि, तो कभी क्या ऐसा कभी कभी हम लोगों के जीवन में ऐसा होता है जब हम लोग कहीं इस तरीके से प्रभावित हो जाते हैं, तो वो वृत्ति का प्रभाव रहता है या प्रेत योनियों का प्रभाव रहता है? वो कैसे हम पता कर पाएंगे कि वो प्रेत योनि ही हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है या हमारी वृत्ति हमको प्रभावित कर रही है? ऐसे तो मैंने वृत्ति का जो प्रभाव होगा तो ये है कि वृत्ति तो हमेशा हमारे साथ रहती है ना, तो हमेशा हमारे साथ है। तो अगर हम मान लो क्रोध है या लोभ है, घृणा है, मोह है, तो बार बार वो आता रहता है। और ये जो प्रेत योनि है, तो ये जिस वक्त हमारे मन के संपर्क में आएगा, उसी वक्त करके फिर उसके बाद अपना निकल जाएगा। और जो गंध का जिससे पिशाच के बारे में जैसे श्री श्यामूर्ति जी ने बताया है कि ये जो ये गंध के माध्यम से तो है तो नेगेटिव माइक्रोवाइटम, लेकिन जो अगर कहीं ये सुगंध में ले गया हमारे मन को, जैसे अगरबत्ती जल रही हो या धूप बत्ती जल रही हो, तो वहाँ पर एक अच्छे गंध का वातावरण हो, वहाँ भी ले जा सकता है। और अगर नहीं तो ये गंध के माध्यम से अगर ये जो गंध माइक्रोवाइटम है, इसके माध्यम से हमारे भीतर जो परमात्मा की अनुभूति होती है, तो वहाँ पर आसपास में कोई गंध का स्रोत नहीं है,
लेकिन नाक में हमको लगेगा कि बहुत अच्छी सुगंध है, मन एकदम मस्त हो जाएगा। ये अगर गंध तन्मात्र या गंध पिशाच माइक्रोवाइटम के द्वारा अगर हो रहा है, तो ये एक नाक में बिना कोई स्रोत के एक सुगंध मालूम होगी। और अगर परम पुरुष की कृपा से है तो सुगंध के साथ साथ कुछ एक किरण भी जो है, एक ज्योतिर का भी जो है सो साथ साथ अनुभव होगा, गंध भी होगा और ज्योति का भी होगा। मैंने दोनों ही माध्यमों से हमें इसकी अनुभूति हो सकती है। तो इसीलिए ये जो वृत्तियों का है, तो वृत्तियां तो हमेशा हमारे साथ है, तो किसी वक्त भी प्रबल हो सकती है। और बहुत से लोगों को देखते हैं कि बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको खाने का लालच है। एक व्यक्ति है जो बहुत समोसा खाते थे, उनका पेट खराब रहता था फिर भी खाते रहते थे। तो ये वृत्तियों का जो प्रभाव है ये निरंतर का है, और जो प्रेत जोनि या देव जोनि का है वो सामयिक है, वो अस्थायी नेचर का नहीं है। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो? हाँ आचार्य जी नमस्कार। मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न यह है कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और उत्तराखंड में जागर कहा जाता है, एक ऐसी मतलब प्रैक्टिस है जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर देवता आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो कुछ वो बजाते हैं ढोल वगैरह, और ढोल जब बजता है तो धीरे धीरे वो और टीका वीका सबको लगाया जाता है इस तरीके से, और फिर लोग नाचने लग जाते हैं। अचानक जिनके अंदर देवता आ जाते हैं तो वो लोग नाचने लग जाते हैं और फिर वो मतलब भूतों की तरह नाचते हैं एक तरह से। और जब वो नाचते हैं तो फिर लोग उनके पैर पड़ने लग जाते हैं और कहते हैं कि देवता हमारे घर की प्रॉब्लम ये है, आप कुछ हमारा बताइए। तो वो चावल लेता है और चावल उसके घर के चावल लेता है और वो उसके घर की कई चीजें एग्जैक्टली बता देता है और कुछ कुछ भविष्यवाणी कर देता है, चल तू ये खा ले तो तेरी लड़ाइयां निपट जाएंगी, या तेरे घर में जो भी कलेश है या जो भी दुविधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से लोग मतलब, और किसी के अंदर मान लीजिए कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर कहा जाता है कि भूत आ गया है, तो वो कभी कभार वियर्ड सा एक्ट करते हैं, तो उसका भी वो समाधान बताते हैं कि तू ये ताबीज पहन ले तो तेरी जो प्रॉब्लम है भूत हट जाएगा तेरे अंदर से। इस तरीके की मतलब सिचुएशंस, कई तरीके की प्रॉब्लम्स लोग अपनी उस फिर देवता से शेयर करते हैं। देवता माने जिसके अंदर वो ढोल बजा के, जिसके अंदर वो थोड़ी देर के लिए आती है, आधा घंटा 15-20 मिनट के लिए, उसका जो माइंड होता है वो किसी और के कंट्रोल में आ जाता है। तो जहाँ पे आपने बताया कि अविद्या तांत्रिक, तो उस टाइम पे तो नहीं लगता कि वो अविद्या तांत्रिक कोई कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि 4-5 लोग होते हैं। अगर 10-12 लोग हैं जिनके अंदर देवता आता है तो उनमें से 6 या 7 लोगों के अंदर तो लोग नाचने लग जाते हैं, देन दे कंट्रोल, मतलब बहुत ही वियर्ड एक्ट करते हैं, डांस करते हैं बहुत भयानक तरीके से। तो मेरा कंसर्न ये है कि व्हाट इज ऑल दैट, किस तरीके का वो ढोल का म्यूजिक है या क्या करते हैं वो कि जो उनको अचानक से, हमारे तो नहीं आता। मैं भी आई एम मतलब व्यूअर, मैं देखती हूँ वहां पे जाके एज एन ऑडियंस, बट मुझे कभी वो फीलिंग नहीं आती जो वो लोग डांस कर रहे होते हैं, कहते हैं उनके अंदर देवता आ जाते हैं। चलिए अगर उनके अंदर देवता आ भी जाते हैं तो हाउ दे आर मतलब दे कैन प्रिडिक्ट कई चीजें, वो किसी के मन की अंदर की बात भी बता देते हैं। So how is it possible? What science behind it? Just any idea if you can give it to us. इसमें जो है, इसमें आइडिया यही है कि जो व्यक्ति जिसको कहते हैं ना कि उसको देवता आ गया, तो इसमें कुछ तो तथ्य भी, फैक्ट भी हो सकता है और कुछ दिखावटी भी हो सकता है। ये 100% सही हो तो फिर सब किसी को कोई समस्या ही नहीं रहे, सभी जाएं अपनी समस्या लेके, उन्हीं से सब समाधान हो जाए। लेकिन कहाँ ऐसा होता है? कोई 100 आदमी रहा या पूछा तो 1 आदमी 2 आदमी का हुआ, बाकी लोग का बस यही मन को संतोष रखते हैं कि चलो हम पर भगवान की कृपा नहीं हुई। तो लेकिन जो एक्चुअली जेन्युइन जो आदमी, जैसे कहा ना कि देवता आ गया, तो
देवता आने का मतलब यह है कि उसके अंदर जरूर कुछ माइंड डेवलप्ड है। माइंड डेवलप्ड है तो यह है कि अपने मन को वो ले गया, मनोमय कोष तक ले गया या अति मानस कोष तक ले गया, तो ये सब जैसे नाच रहा है, गा रहा है, खूब ये कर रहा है, तो ये केवल एकाग्रता के लिए ही करता है कि माइंड जो है ना कंसंट्रेट हो जाए। तो माइंड जब कंसंट्रेट हो जाता है तो एकाग्र मन ही जो है सूक्ष्म दिशा में जा सकता है। तो मनोमय कोष से जब अतिमानस कोष का संपर्क होता है तो वहाँ पर अगर कोई प्रश्न आया और कुछ उत्तर मिला तो वो चीज़ सही हो सकती है। ये कारण मन है वो, क्योंकि अति मानस कोष, विज्ञानमय कोष, हिरण्यमय कोष, ये 3 कोष जो हैं ये कारणार्णव है। इसमें पूरी एकदम अंतर्जामित्व तो भरा हुआ है, वहाँ से जो मिलेगा बिल्कुल सही मिलेगा। तो अगर वास्तव में अगर उसका मन डेवलप्ड है तो वो वहाँ से उत्तर उसको मिलेगा और वो बताएगा, सही हो जाएगा। और लेकिन ये हर तरह का मैंने भी इस तरह कई जगह देखा है, लेकिन जैसे अगर सबका मन, सभी लोग नाचने लगते तो क्यों नहीं, तुम्हारे अंदर क्यों नहीं नाचने की भावना आई या कुछ पूछने की भावना आई, तो इसका मतलब है कि सबको नहीं प्रभावित कर पाते हैं। और दूसरी बात कि जो ऐसे भी अगर कोई 10 आदमी कोई सवाल कर रहा है, 10 बात पूछी जा रही है, 1-2 बात उसमें सही हो गया, ये अनयूजुअल नहीं है। ऐसा होता ही है कि 1-2 बात ऐसी भी सही हो जाती है। ये कोई आध्यात्मिक शक्ति के कारण हुआ हो, ऐसी चीज नहीं है। तो इसीलिए जो देवता का भरना है या देवता का आना है, ये निर्भर करता है उस व्यक्ति के। मैंने कोई अविद्या तांत्रिक का मैंने नहीं कहीं बैठा हुआ है, मैंने जो घटना बताई वो जरूर कहीं बैठे हुए की थी, लेकिन वो तो वही होता है जो कहता है मेरे ऊपर देवता है। इसका मैंने वो कुछ क्रिया कर रहा है या नाच रहा है, गा रहा है या ध्यान कर रहा है या कुछ कर रहा है, जिसके बाद जो है उसको थोड़ा लगता है कि हाँ हमारे अंदर आ रहा है। या आज जो ड्रामा कर रहा है तो पूरा पाखंडी है एक तरह से। और इसीलिए भारतवर्ष में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि इन चीज़ों के पीछे लोग पागल रहते हैं, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, जानते नहीं हैं, और कुछ उन लोगों को श्रद्धा से नतमस्तक होकर के या कुछ उनको दक्षिणा दे करके चाहते हैं हमारा काम हो जाए। लेकिन कहाँ इतना दुख भरा हुआ है, कहीं तो दुख में ख़त्म होते नहीं देखता हूँ। अगर ये लोग ख़त्म कर देते तो क्यों आज समाज में इतनी परेशानी है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी, इतना वायरस है, कितने लोग मर रहे हैं। कोई देवता वाले जिन पर देवता आता है इसको ठीक करे, ऐसा कहाँ हम देखते हैं। इसीलिए जो मुख्य विज्ञान यही है कि जिसका मन मनोमय कोष तक गया वो काममय कोष के द्वारा हिप्नोटाइज करके, कि हिप्नोटिज्म है कि दूसरे के मन को प्रभावित करके हम जैसा सोच रहे हैं वो वैसा देख रहा है, वैसा बोल रहा है, वैसा कर रहा है। और उससे थोड़ा सा इसको कहते हैं सम्मोहन विद्या। और उससे ऊपर जब जाके मनोमय कोष से जब अतिमानस कोष पर जाता है तो वो है राक्षसी विद्या। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मेंटल पावर आता है, इसको साइकोकाइनेसिस कहते हैं। जैसे इसमें रूस में एक महिला थी, उसने मेंटल पावर उसने डेवलप किया, और वो ब्रेड जो है से टेबल पर रखा हुआ है और आंख से देखते रहे और वो ब्रेड आप से आप टेबल पर से उठ के उसके मुंह में चला गया। तो ये मन की शक्ति से हुआ, तो मन की शक्ति से हुआ। लेकिन उसके बाद वो बहुत कमजोर महसूस करती थी, 10 घंटा तक वो फिर सोई ही रहती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी। तो मन की शक्ति जो है ना, इसको भौतिक कामों में नहीं लगाना है, इसको आध्यात्मिक कामों में या ऐसे कामों में जहाँ पर कि भौतिक शक्ति फेल हो जाती है वहाँ पर लगाया जा सकता है। लेकिन जो मेंटल पावर है इसको हमेशा स्पिरिचुअलाइज ही करना चाहिए, आगे ही की तरफ ले जाना चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। इसीलिए किसी भी आध्यात्मिक महापुरुष ने सिद्धियों के पीछे जाने के लिए नहीं कहा है, कोई भी नहीं कहा है। रामकृष्ण परमहंस बनारस में एक बार बैठे हुए थे 10 आश्रम घाट पर, एक कोई आए और बोले कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूँ, मैंने सिद्धि प्राप्त की है, मैं पानी पर पैदल जा कर के फिर वापस आ सकता हूँ, आप में क्या सिद्धि है आप दिखाइए। और कहा देखिए मेरी सिद्धि, वो पैदल पानी के ऊपर चलते हुए गए उस पार गंगा के, अब फिर इस पार भी आ गए। तो उन्होंने रामकृष्ण से कहा
कि आप दिखाइए, आप में क्या आप में चमत्कार है। लोग कहते हैं आप बड़े भगवान के पहुंचे हुए आदमी हैं। तो रामकृष्ण का अच्छा अच्छा मैं अपना चमत्कार दिखाता हूँ। फिर वो किसी अपने भक्त को बोले कि अरे एक नाव करो, अब मुझे उस पार ले चलो। तो नाव किया और उस पार ले गए, फिर इस पार ले आया और नाव वाले को 4 आना दे दिया। तो उन्होंने रामकृष्ण ने कहा देखो तुमने 12 साल लगाए ये नदी पर चल के जाने और आने में, और ये काम तो 4 ही आने में हो गया मेरा। यही काम मैंने किया 4 आने में, तो तुम्हारी ये 12 साल की सिद्धि का वैल्यू 4 आने से ज्यादा क्या हुआ। तो फिर वो बड़ा लज्जित हुआ। कहने का मतलब यह है कि ये जो जादू टोना चमत्कार, ये केवल जो अनपढ़ अज्ञानी और जो धर्म भीरू लोग हैं उन्हीं के ऊपर प्रभाव होता है। जो वास्तव में धर्म प्राण लोग हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, मन से प्यार करते हैं, उनके लिए इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है और न इन तांत्रिकों का उनके ऊपर कोई प्रभाव होता है। इसीलिए इन चीज़ों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। बल्कि हमारे गुरु तो शिष्य आनंदमूर्ति जी कहते थे कि ऐसे विद्या तांत्रिक मिले तो उनकी पिटाई करो, जिससे कि वो लोगों को बहका करके और अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध करे। तो इसीलिए हमें इन लोगों से लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि लोग इसके द्वारा प्रभावित नहीं हो। इसमें कोई और विशेष ऐसी नहीं है कि इसके द्वारा समाज का बहुत कल्याण होने वाला हो। धन्यवाद दादा, थैंक यू वेरी मच। ओके, नमस्कार। तो आज यही समाप्त करते हैं। फिर अगले रविवार तक के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार। नमस्कार।